बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल अचानक उसमें आ गई है तब्दीली और तेज़ी भी आ गई है और ऐसे ऐसे रिजल्ट्स निकल रहे हैं जिसकी तवक्को नहीं थी। और हुकूमत वक्त को, बल्कि हुकूमती इत्तेहाद को, उनके सहूलतकारों को और उनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है मिलिट्री लीडरशिप की, लेकिन इसके बावजूद वो पहला मैच हार गए और अभी तक तरामीम पे डेड लॉक बरकरार है। अगर कोई कहता है कि जनाब कुछ पे इत्तेफाक हो गया है, कुछ पे नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल वक्त इस वक्त तक भी सूरत हाल ये है कि कल भी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुज़ाकरात का दौर हुआ और उस मुज़ाकरात के इख्तिताम तक भी इनको मुसवदा नहीं दिया गया। और मुसवदा इसलिए नहीं दिया जा रहा कि उसमें आइन का हुलिया बिगाड़ने के साथ साथ पाकिस्तान की कौम को गुलाम बनाने का एक पूरे का पूरा तयशुदा मंसूबा है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर हमने मुसवदा दे दिया तो उस पर डिस्कशन शुरू हो जाएगी, उस वो मीडिया के हाथ, मीडिया डिस्कस करेगा, सोशल मीडिया पे डिस्कशन होगी। क्योंकि अभी भी जो सोशल मीडिया के पे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जुजियात, उसके कुछ आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं जो एक्चुअल है वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। नंबर वन। नंबर टू, एक और खतरा भी है इनको कि अगर वो पहले हम मुसवदा दिखा देते हैं तो उसके बाद फिर जो जो सरकार गैर सरकारी तंजीमें हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें वो एक्टिव हो जाएंगी और ये एक अच्छा खासा अजाब आ जाएगा। और ये तरामीम का जो प्लान है वो ऐवान में आने से पहले ही डिस्क्लोज हो जाएगा और पूरी दुनिया में एक प्रेशर आएगा कि जनाब ये आप करने क्या जा रहे हैं, क्या आप वाकई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, क्या जमहूरिया है ये पाकिस्तान जो है, जमहूरियत इसमें है, आइन है, इसमें ये सारे काले कवानीन आप मंजूर करवाना चाह रहे हैं। तो बहरहाल ये एक सिलसिला चल रहा है। और दूसरी जानिब एक अमरीकी हुकाम भी पहुंचे हुए हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। 3 दिन का तवील दौरा है और आर्मी चीफ से मुलाकात हो चुकी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 के इसहाक डार साहब से मुलाकात हो चुकी। तो साथ साथ ये भी सिलसिला चल रहा है और मजबूत यकीन दहानियां कुछ करवाई गई हैं अमरीका बहादुर को, जिसके बाद अब तवक्को की जा रही है कि इस महीने के आखिर तक, सितंबर के आखिर तक जो है तो 25 या 26 को इजलास है IMF का, तो उसमें पाकिस्तान के कर्जे की मंजूरी हो जाएगी और पाकिस्तान को कर्जा मिलना शुरू हो जाएगा, स्टेट बैंक के अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे डॉलर्स, और वो भी कर्ज की सूरत में। तो बहरहाल ये तो एक तरफ है जी। ये तरामीम का मैंने आप अपडेट कर दूं कि अभी कोई किसी किस्म का कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। हमारी अपनी बात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब के करीबी ज़राए से, उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिसइंफॉर्मेशन हैं और कुछ भी नहीं, और ये डीमोरलाइज करने की बात की जा रही है ताकि जो इस वक्त इत्तेहाद नज़र आ रहा है अपोजिशन जमातों में, उस इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसलिए मौलाना साहब के करीबी ज़राए का कहना है कि तसल्ली रखें, हम कोई ऐसा गलत काम नहीं होने देंगे और वोट तो दूर की बात है, हम उसे ईवान में आने से पहले ही उसको किल कर देंगे, ऐसे किसी भी मंसूबे को। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। अगली खबर जो है वो तैयारियां की जा रही हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है और इमरान खान साहब ने ये हिदायत दी है कि पीछे नहीं हटना और अब फतह का वक्त करीब है और मैंने इतनी तवील जेल काट ली है और सौंपने बर्दाश्त कर रहा हूं और मेरी फिक्र मत करें, मेरी कैद की फिक्र ना करें, बल्कि आप अपने जलसे की तैयारी करें। 21 सितंबर को उन्होंने कहा कि जी हर सूरत में ये जलसा होना चाहिए और इस सिलसिले में दरख्वास्त दे दी गई है आलिया हमजा की तरफ से और शेख इम्तियाज़ की तरफ से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। दरख्वास्त भी दे दी है इंतज़ामिया को और इंतज़ामिया से कहा है कि 21 सितंबर को हमें इजाज़त दें जी मीनार पाकिस्तान पे, और उसमें प्ली ये ली गई है, दरख्वास्त में भी ये कहा गया कि ये हमारा जमहूरी हक है, हम जलसा करना चाह रहे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है जिसमें आलिया हमजा शेख इम्तियाज़ हैं। उन्होंने कहा है जी कि 21 सितंबर जलसे की हमें इजाज़त दी है लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा, और चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातें मीनार पाकिस्तान में हाल ही में जलसा कर चुकी हैं, लिहाजा हमें भी इजाज़त दी जाए। तो मौलाना के साथ साथ मौलाना की तरफ से भी अच्छी खबरें आ रही हैं और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी कल कहा है, अपनी पार्टी को दोबारा से हिदायत की है
कि घर नहीं बैठना बल्कि सड़कों पे आने की तैयारियां करें और स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की एहतजाजी तहरीक करने की तैयारी करें, और वो किसी वक्त भी कॉल हो सकती है, क्योंकि इस वक्त वो कहते इमरान खान साहब ने कहा है कि ये चाहते ये हैं कि एक फेडरल कोर्ट, जाली कोर्ट बनाएं एक दौर और कैंगरू कोर्ट की तरह, और उनसे ये ठप्पा लगवाएं इलेक्शन 2022 पे, इलेक्शन 2024 पे, कि जनाब ये बिल्कुल फेयर फ्री हुए थे, ईमानदारी के साथ हुए और ये रिजल्ट भी सही है। इसलिए इनको पता है कि जैसे ही काजी साहब जाएंगे और ये रजीम हटेगी तो फौरी फौरी जो है इलेक्शन खुलने शुरू हो जाएंगे, और इनको अंदाजा नहीं है कि अंदर खाने पाकिस्तान के अवाम कितने जले भुने हुए बैठे हैं। उसके बाद जी अगले जो है तरामीम के खिलाफ जो मुजवजा तरामीम है, इनको मुस्तरद कर दिया है पूरे मुल्क की वकला तंजीमों ने। उसमें लाहौर बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और इसके साथ कराची बार की तरफ से, सिंध बार की तरफ से, और सखर बार की तरफ से, मुल्तान बार की तरफ से, एबटाबाद बार की तरफ से, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, तमाम तंजीमों ने इसको इनफरादी तौर पे कर दिया है जी, तरामीम को मुस्तरद कर दिया है। और दूसरा, तरामीम के साथ साथ उन्होंने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और अदालत को कबूल करेंगे, और वो अदालत कौन कायम करेगा, जजेस का इंतखाब कौन करेगा, और वो करेंगे जी शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब। तो उन्होंने कहा है कि ये मुमकिन नहीं है, हम ये कबूल नहीं करेंगे, ये सीधा सीधा अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी पे हमला, और आइन में जो अदलिया का रोल है बुनियादी इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ का, उसको सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हम ऐसी कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे। और उस सिलसिले में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान बार का बहुत सख्त स्टेटमेंट है, कराची बार का आया है, सिंध बार का आया है, और सुप्रीम कोर्ट बार के साथ साथ पाकिस्तान बार काउंसिल के, और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। और काजी साहब जो हैं वो काफ़ी इस सिलसिले में परेशान हैं, क्योंकि उनका जो एक हदफ था, जो उन्होंने एक सीने पे हाथ मार के एक कह रहे सोचा था कि वो मेजॉरिटी लेंगे, क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं, डराया धमकाया भी बहुत, लेकिन जो मेजॉरिटी तो क्या, उनके पास तो सिर्फ 2 जज रह गए, और काजी साहब को खुद भी फिर आगे आके ये कहना पड़ा कि जी मेरा फैसला गलत था। बहरहाल जी काजी साहब जो हैं आजकल एक और हरकत भी फरमा रहे हैं, और बहुत ही मैं कहता हूं कि जेब नहीं देती इतने बड़े ओहदेदार को। सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट था जी, उन्होंने एक फैसला सादर किया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करते हुए एक एप्लीकेशन दाग दी उधर, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसी में ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर कोई एम्बिग्युइटी हो फैसले में, जो शॉर्ट ऑर्डर है, उस बात आपके पल्ले ना पड़ रही हो, तो आपने फौरन इन्हीं 8 जजेस के आपने अप्रोच करना है, और अपनी बताना है दुख दर्द जो भी है, और उसको अदालत खुद देखेगी। ये अदालत का हुक्म है शॉर्ट ऑर्डर में, तो उसमें अदालत लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने एक पेटिशन, एक दरख्वास्त दायर की कि जी ये मसाइल आ रहे हैं हमें, तो ये आपका जो फैसला है वो वाज़ेह नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल फिर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह करके उनको भेज दिया कि जनाब हमारा बिल्कुल वाज़ेह है, और इसमें कोई शक शुबा नहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी थी, है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक, और मखसूस नशिस्तें आप हवाले करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और मुकम्मल जस्टिस फराहम करें, ये उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड खुद ये बता रहा है, लिहाजा आप उनके दस्तखतों से जो आप तक पहुंचे हैं, जो लिस्ट पहुंची है, उसके अकॉर्डिंगली उनको आप पीटीआई का कंसिडर करें, नोटिफाई करें, और उसके अकॉर्डिंगली फिर मखसूस नशिस्तें इनको अलाट करें। ये ऑर्डर था। अब ये ऑर्डर जारी कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन को पहुंच गया, मीडिया को पहुंच गया, ऑफिशियली पहुंचा। तो काजी साहब ने एक हरकत फरमाई है जो कि जेब नहीं देती। काजी साहब ने एक डिप्टी रजिस्ट्रार के जरिए खत लिखवाया है, और खत ये लिखवाया है कि वो उन्होंने कहा कि वजाहत की जाए, और जवाब तलबी मांग ली है कि ये जो फैसला है ये जारी कैसे हुआ,
और न किसी को नोटिस हुआ, न किसी को बुलाया, न किसी को सुना गया, और ये हुआ नहीं तो फिर ये जारी कैसे हो गया, फैसला कैसे जारी कर दिया गया। तो अब इस पे डिप्टी रजिस्ट्रार को, सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार को इस्तेमाल किया जा रहा है, और काजी साहब मुलाजमों के कंधों पे बंदूकें रख के अपनी चलाना चाह रहे हैं। और बुनियादी वजह सिर्फ एक ही है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे और हाथ न पहुंचे थू कौड़ी, अंगूर खट्टे हैं। तो शिकस्त हुई है कौमी असम्बली में और सेनेट में इनको, और उनकी जो मुजव्वज़ा तरामीम थी जिस पे आस लगाए बैठे थे वो मुस्तरद हो गई हैं, वो रिजेक्ट कर दी हैं। मुस्लिम लीग नवाज के अलावा तमाम जमातों ने उसको रिजेक्ट किया है। उसमें इतने खतरनाक इकदाम उठाए जा रहे थे, वो बार बार बता चुका हूँ मैं, उसको दोबारा ज़रूरत नहीं है दोबारा रिपीट करने की। तो ये हो गया, और इसके साथ साथ मौलाना से मुलाकातों का सिलसिला जारी है जी, और मुलाकातें जो हैं वो सूदमंद साबित नहीं हो रही, और उसमें कोई नहीं, उम्मीद की किरण नहीं है उसमें। तो इसलिए खबरें दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक इस वक्त तक उसमें कोई ऐसा नहीं है, डेडलॉक बरकरार है, और मौलाना साहब अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ बुशरा बीबी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ भी तोशाखाना 4 जो है वो शुरू हो चुका है, और स्पेशल जज हैं सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद साहब, वो कल अडयाला जेल पहुंचे। उन्होंने कल पहली समाअत की, और केस की आइंदा समाअत जो है उन्होंने 23 सितंबर तक इसी महीने मुलतवी कर दी, और तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। ये मैं आपको बता दूं कि पहले ये था नैब के पास केस, वहां से अब ये FIA को रेफर हो गया है, और FIA ने उसी गिरफ्तारी को कंटिन्यू किया, और अब ये बैठे हैं हाथ जोड़ के। अब वो कहते हैं कि नहीं, हमारी कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है, और समाज जो है वो 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। और इसके साथ साथ ये नैब तरमीम के बाद ये पहला केस है जो FIA के हवाले किया गया है तरमीम के जरिए, और केस को FIA कवानीन के तहत देखना जरूरी है, ये सरकारी वकील ने कहा है। और उन्होंने कहा जी कि अब FIA देखेगी, FIA किसके पास है, नकवी सरकार के पास है, और वही चला रहे हैं। लिहाजा अब बराह रास्त नकवी सरकार के पास आ गया है मामला इमरान खान साहब के मुकदमे का। तो समाअत के दौरान FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी, वही सेम टीम मौजूद थी, सलमान सफदर साहब थे, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी की तरफ से और मुल्ज़मान की तरफ से दरखास्तों की जमानत भी दायर की गई है, और सजा की गई है जी दरखास्तों की, जमानत की दरखास्तों को सुने और इस पे फैसला करें। लिहाजा अगली समाअत तक ये केस मुलतवी कर दिया गया है, और अगली समाअत पे वो कहते हैं जी हम दोबारा से इस केस को एड्रेस कर लेंगे, यानी कि 23 सितंबर को ही जमानत की दरखास्तों का भी मामला आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं जनाब कि मामलात अभी तक बदस्तूर खराब के खराब हैं, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, और जो प्लान बनाया गया था तरामीम का उसमें डेडलॉक बरकरार है। अब मौलाना फजल रहमान साहब की दोबारा से मिन्नत समाजत की जा रही है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक मौलाना जो हैं वो कायम दाइम है, और वो इस रजीम के साथ किसी भी सूरत का ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।